बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम सब इस बात से खूब वाकिफ़ हैं कि अल्लाह पाक ने माँ बाप के कदमों तले जन्नत रख दी है, लेकिन हम ये बात भूल चुके हैं कि ये जन्नत हमें कब मिलेगी। याद रहे कि ये जन्नत मिलती नहीं है बल्कि इसको हासिल करना पड़ता है। माँ बाप की खिदमत के एवज़ और इनसे हुस्न सलूक करके हम ये जन्नत हासिल कर सकते हैं। इसके बरक्स जो लोग माँ बाप की खिदमत को भूल जाते हैं और उनसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो वही लोग दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ही सच्चा वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जो हाल ही में इंडिया में पेश आया है। एक नौजवान जिसने बाप की नाफरमानी की, अल्लाह पाक का ऐसा अज़ाब उस पर नाजिल हुआ जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। वाक़या पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इंडिया की रियासत बिहाज नगर, जहाँ पर एक इल्मदीन नामी शख्स मौजूद था। इसका एक ही बेटा था और बीवी बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इल्मदीन का अब इस बच्चे के सिवा कोई भी मौजूद न था और इल्मदीन अपने सभी कामकाज तर्क करके अपने बच्चे की परवरिश करने लगा। इसे कभी भी माँ की कमी महसूस ना होने देता और इसे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। इसकी ज़ुबान से निकली हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था। मेहनत व मजदूरी करता और अपने बच्चे की परवरिश करता। अब इल्मदीन का बेटा जवान हो रहा था और स्कूल में पढ़ाई भी करता था, जिसकी वजह से इस पर अब बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते थे। लेकिन इल्मदीन किसी भी तरह से बेटे के अखराजात मुकम्मल करता और उसे कोई भी परेशानी ना आने देता था। इल्मदीन का बेटा अब एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था और इल्मदीन अब तक भी मजदूरी किया करता था और उसको हर सहूलत फराहम करता था। बेटे की तालीम मुकम्मल हुई तो जब वो घर आ गया तो इल्मदीन ने कहा कि बेटा, अब आप शादी कर लें। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, घर के कामकाज मुश्किल हो गए हैं, इसलिए आप शादी कर लें ताकि घर को संभालने के लिए एक बहू भी आ जाए और मैं भी इस उम्र में आराम कर सकूँ। इल्मदीन के बेटे ने रजामंदी का इजहार कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी भी करेगा। इल्मदीन ने बेटे की बात सुनकर खुशी का इजहार किया और कहा कि बेटा, आप जहाँ भी शादी करवाना चाहें, मैं खुश हूँ। कुछ ही देर के बाद इल्मदीन के बेटे की शादी हो गई और वो अपनी पसंद को ब्याह कर घर ले आया। इल्मदीन बहुत ज़्यादा खुश था कि अब इसे भी सुकून मुयस्सर होगा, लेकिन हर काम उसकी सोच के बरक्स हो गया। शादी के कुछ ही दिन के बाद इल्मदीन की बहू ने बेटे से कह दिया कि आपके वालिद का मुझसे खाना नहीं बनता, इन्हें कह दें कि जैसे आप पहले अपना खाना बनाते थे आप भी वैसे ही खुद बनाया करें, वरना मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। इल्मदीन का बेटा फ़ौरन अपने बाप के पास आया और तलख लहजे में बोल दिया कि बाजान, पहले भी आप अपना खाना बनाते ही थे, अब भी बना लिया करें, मेरी बीवी को तकलीफ़ ना दिया करें। बेटे का बदला लहजा देखकर पहले तो इल्मदीन गमज़दा हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर खामोश हो गया और अब इससे वो अपना खाना खुद बनाने लगा। बेटे की अब अच्छी मुलाजमत भी लग चुकी थी। वो सुबह जाता और शाम को वापस घर लौटता था। महीनों गुजर चुके थे, इसने अपने बाप का हाल तक भी न पूछा था। इल्मदीन भी खामोश रहता और हर वक्त गमज़दा रहता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इसी दौरान इल्मदीन की बहू हामिला हो गई और एक दिन फिर इसका बेटा इल्मदीन के पास आया और कहने लगा कि अब मेरी बीवी हामिला हो गई है और अब मेरी बीवी को कुछ रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं और जगह कम है, इसलिए आप पास ही मस्जिद में चले जाएं और वहाँ हुजरे में चंद दिन गुजारें। जब भी वो यहाँ से चले जाएंगे मैं आपको घर ले आऊँगा। बेटे की ये बात सुनकर तो जैसे इल्मदीन अब टूट कर बिखर चुका था। खैर, वो खामोशी से उठा और अपना कुछ सामान उठाया और पास मस्जिद के हुजरे में चला गया और जाकर वहाँ मुकीम हो गया। अब वो दिन रात बेटे के इंतज़ार में रहता कि कब इसका बेटा इसे यहाँ से लेने आएगा, लेकिन 5 साल बीत गए, इसका बेटा इल्मदीन को लेने ना आया। अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और इसी वजह से मस्जिद से बाहर भी ना निकलता था और ना ही अपने घर की जानिब जाता था। एक दिन इल्मदीन का पड़ोसी इल्मदीन के पास आया और कहने लगा कि आपके बेटे को कैंसर हो गया है और वो तो अब आखिरी सांसें ले रहा है, इसकी बीवी भी उसे छोड़कर जा चुकी है, आप ही घर जाकर इसका हाल पूछ लें। इल्मदीन ने बात सुनी तो तड़प उठा और जल्दी से उठा और घर की जानिब भागा। घर पहुंचा तो देखा कि इसका बेटा एक गंदे से कमरे में पड़ा है और इसके इर्द गिर्द जानवर घूम रहे हैं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी है। इसने जब इल्मदीन की तरफ देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए। कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल ना सका और इसी वक्त इंतकाल कर गया। नाज़रीन ग्रामी, माँ बाप का नाफरमान इंसान का आखिरत में तो जो अंजाम है, लेकिन जो इंसान माँ बाप का नाफरमान होता है, अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी लोगों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं।
اور بتا دیتے ہیں کہ جو شخص بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے گا وہ دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور بروز قیامت وہ شخص اپنے اس اعمال کی وجہ سے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔